वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। और जैसा कि सर ने वैसे तो बता ही दिया, आपको बोल दिया है कि आज शारीरिक और मानसिक रूप से आप बिल्कुल मेरे साथ रहें। 40 मिनट का समय मैं आपका लेने वाला हूँ, और इस 40 मिनट के अंदर परम सर ने अपने को जितनी क्लासेस ली है, मुझे ये लगता है कि मैं उसका निचोड़ आपको देने वाला हूँ। और जितने भी लोग आज समीक्षा में आएंगे, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि मांगी सेन जी ने आज सेशन बहुत अच्छा लिया, मेरे कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में छोड़ के जाऊंगा। जो भी व्यक्ति समीक्षा करेगा वो उनके आंसर दे के जाएगा। हमें ये बिल्कुल भी चाहत नहीं है, बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि आप ये बोलें कि मैं अच्छा करता हूँ। मुझे पता है मैं अच्छा करता हूँ, और मुझे रियल के अंदर इस चीज का एक आत्माभिमान भी है कि हाँ मैं अच्छा करता हूँ। लेकिन मेरे अच्छे का जब तक आपको फायदा नहीं होगा, तब तक मेरा अच्छा जीरो माना जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि आपको आज के सेशन में आपका 2022 नेट सर्फ के साथ कैसा जाएगा वो मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो अपना कॉपी पेन तैयार रखिएगा, और बिल्कुल एकदम रेडी रहिएगा। अपने मानसिक स्थिति को जरूर एकदम सेटअप कीजिएगा। और मुझे मुझे पता भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो इस सेशन के बाद घर पे सोचने से समझ आती है कि सैन जी ने ये बात कही थी, लेकिन वो भी आपको काम करेगी 101%। तो आवाज आ रहा है सर मेरा? जी सर, बिल्कुल ओके। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। L12 यूनिवर्सिटी नाम जैसे मेरा सबको पता ही है, मांगी सैन एक छोटे से कस्बे फकीरवाली से बिलोंग करता हूं, और नेट सर्फ को लगभग 16 महीने से एंजॉय कर रहा हूं। मेरे गुरु जो है परमवीर जी, लखवीर जी, गुरचरण जी, जल्ली भाई साहब और बलकरण जी, सत्यनारायण जी के सानिध्य में, उनकी देख रेख के अंदर मेरा जो है मार्गदर्शन चल रहा है। और ईश्वर की एक अनुकंपा है कि कुछ किताबें जो हैं पढ़ी हैं, उनको ही आपके सामने सार्थक करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अच्छा नकलची हूं, अच्छा डुप्लीकेटर हूं, ठीक है ना। और उस चीज को कैसे आप तक पहुंचाना है उसका मैं सृजन करता हूं। असल में अक्षर मेरे नहीं है, शब्द मेरे नहीं है, वो किसी और के हैं। मैं तो इसको आपके सामने रखने की कला जो है वो सीखा हूं बस, और मेरे में कुछ ऐसा नहीं है। इसी को शायद लोग शिक्षक बोलते हैं। तो दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक 2022 के अंदर हमने क्या अचीवमेंट लेनी है उसके आधार पे है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं, और सारा कुछ जो है वो मैंने इस तरह लेने की कोशिश की है कि आपको यूं ना लगे कि सैन जी ने ही सारा कुछ हमें दे दिया है। मैं ये चाहता हूं कि ये सारा कुछ मैंने कहीं से लिया है और आपके सामने रख रहा हूं, बस आपको इस बात को समझाने के लिए कि हम गलती आखिर कहाँ करते हैं। हमें 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, या हमें जो टाइम पीरियड हो गया उसके अकॉर्डिंग हमें अचीवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो वहां अपन जाएंगे आज। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति आपके सामने है जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी, और जो भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं आज कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। ड्रीम्स इनटू रियलिटी, टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी। ड्रीम सब देखते हैं, नो वन देयर एट द टाइम इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ड्रीम नहीं देखता होगा। ड्रीम आप सभी देखते हैं, एवरीवन। लेकिन वो ड्रीम रियलिटी में कैसे बदले, उसके लिए मैंने जिस व्यक्ति का चुनाव किया। कल परम सर ने एक बात कही थी, कल या परसों के सेशन में, कि जब जब भी आपको जरूरत हो किसी चीज की, तो आप उस विशेष क्षेत्र में जाइए और उस विशेष क्षेत्र के किसी विशेष आदमी की जीवनी पढ़िए। उसकी अगर वो जीवित है तो आप उसके कोट्स जो है वो पढ़ सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप कामयाब कैसे हुए हो। और ये बात मैं बहुत बार पहले भी कह चुका, और हमारे बिजनेस में ये बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। तो ब्रायन ट्रेसी जो है वो है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है खुद भी, और ब्रायन ट्रेसी एक इंटरनेशनल ट्रस्ट चलती है, उसके सीईओ और चेयरमैन है। और उनका एक ही काम है, लोगों को सक्सेस करना। एक ओनली वन वर्क। वो हमेशा जो उनका शब्द जो भी निकलता है वो इसलिए निकलता है कि लोग उससे सक्सेस हों। अब मैं आपको बताता हूं कि इस व्यक्ति ने क्या किया है। आप ये गोल भी बना सकते हैं, सुनते रहिएगा, क्योंकि आज आपके सामने गोल्स की धड़ाम होने वाली है। सब कनेक्ट होगा नेट सर्फ से, तैयार रहिएगा एकदम। 5,000 टॉक शो किए हैं इन्होंने फिजिकली, 5,000 लोगों को इन्होंने टच किया है।
और मोर देन 70 कंट्रीज यानी 70 से अधिक देशों में अपना व्याख्यान दे चुके हैं और 50 लाख लोगों को टच कर चुके हैं। 50 लाख पीपल्स जो है उनको ये टच कर चुके हैं। ब्रायन ट्रेसी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। और ये किस पे बात करते हैं? ये आर्थिक जो मंदी होती है, आर्थिकता को उन्नति की तरफ लेके जाना है, ये उस पे बात करते हैं, इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं, ये हिस्ट्री पे बात करते हैं, ये बिजनेस पे बात करते हैं, ये फिलोसफी पे बात करते हैं, ये साइकोलॉजी पे बात करते हैं। इनका 30 साल का रिसर्च है और 30 साल के रिसर्च से इन्होंने 70 से अधिक किताबें भी लिखी हैं दोस्तों। 70 से मोर देन 70 बुक्स जो हैं उसके ये राइटर भी हैं और लगभग 30 जो है हम साल हो गए हैं इनको रिसर्च करते हुए और 5-7 हजार से अधिक इन्होंने 5,000 से अधिक टॉक शो किए हैं। 50 लाख लोगों को अप्रोच कर चुके हैं दोस्तों। ऑनलाइन तो पता नहीं कितना डाटा होगा। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इनको ही क्यों ले रहा हूं, मैं इनके बारे में ही क्यों बता रहा हूं? इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि इस इंसान से किसी ने एक क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन किया और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि आप मुझे ये बताइए कि सक्सेस का राज क्या है? व्हाट इज द सक्सेस? ब्रायन ट्रेसी से पूछा गया। सॉरी टू से यू, मेरा कुछ भी नहीं है। सारा कुछ कौन दे रहा है? ब्रायन ट्रेसी। मांगी सेन सिर्फ आपके सामने वो बातें रख रहा है, ठीक है ना, कि वो आपको समझ आ पाए कि हम आखिर गलती कहां करते हैं। तो ब्रायन ट्रेसी से पूछा गया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सक्सेस? तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट डाउन योर गोल्स, मेक प्लान्स टू अचीव एंड वर्क ऑन देम एवरी सिंगल डे। सुनिएगा मेरी बात, मैं दोबारा बोल रहा हूं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो अमेरिका के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रस्ट चला रहा है पिछले 35 साल से, मान लो, और एक व्यक्ति जिसने 5,000 टॉक शो किए हैं, एक व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स, जो हिस्ट्री, जो बिजनेस, जो फिलोसफी, जो साइकोलॉजी पे लिखता है, एक व्यक्ति जो 50 लाख लोगों को अप्रोच कर चुका है, एक व्यक्ति जिसने सक्सेसफुल 70 किताबें लिखी हैं, उस व्यक्ति से एक क्वेश्चन किया जाता है कि आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है, आप सक्सेस की क्या परिभाषा दोगे? तो उसने जवाब दिया, सक्सेस का मतलब राइट डाउन योर गोल, राइट डाउन योर गोल्स, इस बात को लिखिएगा, राइट डाउन योर गोल्स, मेक प्लान्स एंड अचीव इट एंड वर्क देम एवरी सिंगल डे। मुझे लगता है सबसे लास्ट वाली लाइन जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर नेटवर्क वर्किंग। एवरी डे, सिंगल डे में आपने क्या किया? जब तक आप इस बात के ऊपर नहीं जाओगे, आप गोल कितना ही बड़ा बना लो, आप प्लान कितना ही बड़ा कर लो, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो व्यक्ति सिंगल डे पे काम नहीं कर सकता, वो नेटवर्किंग के अंदर कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रायन ट्रेसी की सोच कह रही है। और ब्रायन ट्रेसी वो व्यक्ति है जिसने 50 लाख लोगों को फिजिकली रूप से अप्रोच करके सक्सेस किया है दोस्तों। करोड़ों लोगों ने इनकी बुक्स से पढ़ करके, इनकी बुक्स को पढ़ करके अपने आप को कामयाब बनाया है। तो मेरा कुछ नहीं है। अब आपने क्या समझना है? आपने ये समझना है कि हमारा फास्ट ट्रैक है, हमारी टूल्स हैं, हमारा नेट सर्फ है, वो अभी हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा और कंपनी के जो गोल्स हैं उसके साथ अपने गोल्स को आपने अभी अटैच कर लेना है। फॉर 6 मंथ का एक टारगेट आपके पास होना चाहिए, अटैच कीजिएगा, उसे एक प्लान में डालिएगा, उसे अचीव करने के लिए एवरी सिंगल डे आप वर्क करोगे तो आपको वो कामयाबी मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, एवरी सिंगल डे। और जिस भी व्यक्ति ने समीक्षा करनी है उस व्यक्ति से मैं पहला क्वेश्चन यही करूंगा कि क्या आपने आज से पहले अपने जीवन में सिंगल डे का गोल बनाया था? आपके पास क्या एक दिन पहले का सिंगल डे का गोल था? दोस्तों मेरे पास भी नहीं था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, ये मत सोचना कि सैन जी केवल बोल रहे हैं, लेकिन जब ब्रायन ट्रेसी को मैंने स्टडी किया तो मैंने बहुत हद तक उस चीज के अंदर सुधार किया। उसका मुझे बेनिफिट तब से हो रहा है जब से मैंने उस चीज में सुधार किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये एक बड़ी बात है। एवरीवन सेज दैट आई हैव ए आइडिया। देखिए आइडिया जो है वो हर व्यक्ति लगाता है। आइडिया को ड्रीम भी मान सकते हो आप। किसी व्यक्ति को पूछो भाई साहब क्या चाहिए, जवाब होगा बहुत सारा पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए,
बहुत सारी लैंड चाहिए, बहुत सारा एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत सारा सोशल मैं जो है डोनेशन करूं, मुझे वो चाहिए। दोस्तों आइडिया कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि आइडिया मैं यूं बोलूंगा, अगर मेरी लैंग्वेज में बात करो तो आपके बिस्तर में शुरू होता है और बिस्तर में ही खत्म हो जाता है। आइडिया ऐसा होता है, आइडिया जो है वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता वो जीरो है। एक अपने बहुत बड़े मोटिवेटर है, शायद सभी उनको जानते हो, वो भी बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं, उनका नाम है उज्जवल पाटनी। उज्जवल पाटनी का एक कोट्स है दोस्तों कि आइडिया ज्यादा समय तक दिमाग में रहेंगे तो वो अपने ही आप मर जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई टाइम लाइन नहीं है। ये आप सोचना, जब परमवीर सर ने या आपने कहीं से गोल सेटिंग की बात की, लक्ष्य बनाइए इस पे बात की, या बहुत सारे मोटिवेटर की बात की, आपने कोई वीडियो देखा, आपके पास बहुत सारे चार्जेबल बात होती है, किसी ने भी कहा लक्ष्य बनाइए, तो आपने आइडिया बनाए हैं, आपने लक्ष्य नहीं बनाए। मैं अभी आपके सामने वो सिद्ध कर दूंगा कि आपने गोल नहीं बनाए। परमवीर सर ने भी पिछले 2 महीने पहले अपने आइडिया को अपने गोल में बदला था, और जब वो आइडिया गोल में बदला तो वो चाहे माने ना माने, लेकिन उनकी लाइफ में अपने आप एक चेंजिंग आ गई, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, टाइमलाइन डाल दिया। टाइमलाइन, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, शायद उससे मेरी बात आपको और क्लियर हो जाए। और जितने नए युवा साथी हैं वो आज बहुत लकी हैं, क्योंकि वो शुरुआत से ही गोल को टाइमलाइन के साथ काम करेंगे तो 101% कामयाब होंगे। दोस्तों जितनी भी बड़ी बिजनेस संस्थाएं होती है वो क्या करती है, वो ये काम करती है कि वो अपना टाइमलाइन विद गोल करती है, गोल को टाइमलाइन के साथ डालती है, अपने आइडिया को टाइमलाइन के साथ डालती है। अगर मैं ये कहूं और बेटर होगा, फिर वो गोल बन जाता है। अगर टाइम के साथ वो बाउंड नहीं है तो वो गोल नहीं है, इट्स ओनली आइडिया। और आइडिया कभी भी कामयाब नहीं होता। आइडिया इज ए फर्जी मोमेंट फॉर योर लाइफ, फर्जी मेंटेलिटी फॉर योर लाइफ। मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहता हूं, मैं ये ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा और आपको लगेगा कि हम गलती कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। अपने आइडिया में नंबर डाल लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। विचार शब्दों में लिखा जाएगा और शब्द के साथ अगर कुछ नंबर आ जाएंगे तो सोच लो कि वो जो आइडिया है वो आपकी जिंदगी चेंज करने वाला है, क्योंकि फिर वो आइडिया नहीं रहेगा, वो फिर गोल बन जाएगा। और जब वो गोल बन जाता है तो उस पर काम होता है, जब काम होता है तो वो रिजल्ट देता है, जब रिजल्ट आता है तो सक्सेस मिलना लाजमी है। तो आप अपने आइडिया में नंबर डालिएगा। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, मैंने इस चीज को बहुत जिया है, मैं बच्चों को इसके बारे में पढ़ाता भी था दोस्तों। चीज क्या है, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज को मैनेज नहीं कर सकते और उसे कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। दोस्तों इस बात को समझिएगा। मैं एमएमटी को एमएमसी बनाने जा रहा हूं आज। एमएमटी जो है वो एमएमसी में आप तब्दील कर लीजिएगा। अगर मेजर नहीं है, मैनेज नहीं है, तो वो क्रिएट भी नहीं हो सकता है। और हमारे में गड़बड़ यही है, नहीं है तो आप सोचो इस बात को। जिन्होंने पिछले 4 साल से काम किया वो 4 साल से सोच सकते हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल से काम किया 2 साल से सोच सकते हैं, जो 6 महीने से काम कर रहे हैं वो 6 महीने से सोच सकते हैं, जिसने महीने पहले काम स्टार्ट किया वो महीने पहले सोच सकते हैं। बट ये श्योर है कि आपने इस चीज को नहीं किया है। योर आइडिया अगर वो मेजर नहीं है, अगर वो मैनेज नहीं है, तो वो कभी क्रिएट नहीं होगा। ये उतनी ही सत्य बात है जितनी कि सूरज का पूरब से उगना। यूनिवर्सल ट्रुथ है। इफ आपका कोई भी थॉट अगर मेजर नहीं है, वो मैनेज नहीं है और वो क्रिएट भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाना चाहूंगा आज। एवरीवन यही बोलते हैं, सभी यही कहते हैं कि मुझे एक अच्छा मकान चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपका आइडिया है, ये आपका आइडिया है दोस्तों, ये आपकी सोच है सिर्फ केवल, लेकिन ये आपका गोल नहीं है। गोल देखना चाहते हो क्या होता है? एवरीवन वांट्स दैट गोल। क्या होता है मकान के बारे में गोल? ये देखो, ये होता है गोल। मुझे इस साल तक एक नंबर आएगा, मुझे इस साल तक, मुझे 2025 तक, लाइक मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मुझे 2025 तक 1000 स्क्वायर फुट का गंगानगर सिटी में, और मान लो महादेव कॉलोनी है, महादेव कॉलोनी में मकान चाहिए, तब वो आपका गोल होगा। अगर सीधा बोल रहे हो मुझे मकान चाहिए, आपका मकान हवा में रहेगा।
ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैं उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं जो पिछले 30 साल से लोगों को अप्रोच कर रहा है। मैंने उस व्यक्ति की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जो पिछले 70 पिछले मतलब अपने जीवन में पिछले कई सालों में 70 से ज्यादा बुक्स लिख चुका है। और अपन तो एक क्षेत्र में विशेष होते हैं, उसने हर क्षेत्र में लोगों को अप्रोच किया। दोस्तों, उसने ये बात बोली है कि मुझे अच्छा मकान चाहिए, ये नहीं, मुझे 2025 तक मुझे 1000 स्क्वायर फीट का मुझे गंगानगर सिटी में, मुझे महादेव कॉलोनी में मकान चाहिए। आपने अगर ये नोट कर लिया, बकायदा इसके ऊपर ईयर के साथ अगर आपने डेट भी लगा दी, तो आपको वो चीज मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूं, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, इफ यू डूइंग ए प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन एग्जाम, अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप बोल रहे, आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, एवरीवन सेज दैट हाँ मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, मैं कंपटीशन की नहीं। कंपटीशन की तैयारी करने वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि मुझे इस कॉलेज में, कॉलेज की इस शाखा में इस साल में एडमिशन चाहिए। वो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। जो व्यक्ति 10th क्लास में ये बोलता है कि मेरी बीए अब तक हो जाएगी, इस टाइम अगर कोई भर्ती आती है तो मैं उसमें मतलब ऑटोमेटिकली मेरा जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। रीजन, उसने अपने गोल को क्लियर कर रखा है। आपने ये काम नहीं किया है, मुझे पता है। अगर आप अपने ईगो के साथ मुझे झूठ बोलोगे तो मेरे से नहीं बोल रहे हो, वो खुद से बोल रहे हो। दोस्तों, आज ये जो बात मैं कह रहा हूं, इसको सुनने के बाद, लिखने के बाद, सोचने के बाद, शीशे के सामने खड़ा होना और ये कहना और पूछना कि जो शीशे में सामने आदमी दिखाई दे रहा है, क्या उससे आपने कभी ऐसे बात की है कि मुझे ऐसा करना चाहिए? आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। बिजनेस गोल जो है, ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे कनेक्ट होना है। थोड़ा चेंजिंग लानी होगी, लेकिन कनेक्ट इसी से होना है। इस साल तक मेरे पास इतने एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय की जगह इस साल तक मेरे पास इतने नेट सर्फ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। गोल नंबर 1, आपके पास 2022 तक, आपके पास 2022 तक इतने डायरेक्ट सेलर नेट सर्फ के थ्रू होंगे। आपने ये नोट करना है, आपका पहला काम हो गया है। दूसरा, इस साल तक फैक्ट्री और उसका टर्नओवर, इस साल तक मेरा टर्नओवर इन 6 महीनों में नेट सर्फ के अंदर इतना होगा थ्रू टू डायरेक्ट सेलर। शब्द याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलर से मेरा टर्नओवर इस साल तक कितना होगा। और इस सिटी की जगह आप स्टेट लगा सकते हो, इस स्टेट तक मेरा बिजनेस चला जाएगा। आपका गोल बना कि नहीं बना? आपने ये गोल बनाना है, आपने इस गोल को लिखना है। इतने डायरेक्ट सेलर होंगे, इतने यूजर होंगे, इतने रिटेलर होंगे, इतने बिजनेसमैन होंगे, इतना टर्नओवर होगा और इतना बिजनेस मेरा स्टेट तक जाएगा। अरे सोचने में कुछ नहीं जा रहा, लिखने में कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आप अपनी सोच को सीरियसली अपने अनकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश कर रहे हो। और जितने लोग सक्सेस हैं, उन्होंने यही बात कही है कि वो लोग ही कामयाब होते हैं जिन्होंने अपने गोल्स को प्रूव कर लिया, पहले कर लिया। दोस्तों, तो आपने ये काम करना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। अब एवरीवन सेज दैट कि गोल जो है उसको हम कैसे कंप्लीट करें। यहाँ 2019 का एक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो ये स्लाइड मैंने पुरानी थी, उसमें मतलब थोड़ा चेंज हो नहीं पाया। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 2022 में आपने अपने गोल को कैसे सेट करना है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स, 5 ओनली 5 स्टेप्स टू अचीव योर गोल, ओनली 5 स्टेप्स जो है। तो तैयार हैं आप सभी उसके लिए? नेक्स्ट अपने चलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा क्रिएटिव था शुरुआत से ही, बचपन से ही क्रिएटिव रहा हूँ। एजुकेशन थोड़ा सा बैक ग्राउंड के में थी नहीं इतनी, फिर भी थोड़ा क्रिएटिव माइंड ईश्वर ने बख्शा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो दोस्तों, एक गीत था, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वो गीत था, कबूतर जा 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 मेरे प्यार की पहली चिट्ठी मेरे साजन को दे। आपने सभी ने शायद वो गीत सुना होगा। तो मुझे एक थॉट आता था उस समय कि यार, एक ये कबूतर को ही क्यों लिया है गीत में, और बहुत इससे अच्छे पक्षी हैं, उसने चिड़िया को क्यों नहीं लिया,
उसने जा जा कौआ को क्यों नहीं लिया, उसने बाज सबसे अच्छा होता है उसको क्यों नहीं लिया, उसने और बहुत सारे पक्षी अपन देखते हैं, मोर जिसको कि राजस्थान का अपने वो राज्य स्तरीय पक्षी भी मानते हैं, उसको उसने क्यों नहीं लिया। कुर्जा को मानते सॉरी राजस्थान में, और ये अपना नेशनल जो है वो है अपने पक्षी है, तो उनको क्यों नहीं लिया गया। तो दोस्तों एक बात समझने में मुझे थोड़ा समय लगा, और ब्रायन ट्रेसी की बुक से मुझे वो सारा कुछ समझ आ गया जो मुझे पिछले 15 से 20 साल में समझ नहीं आया था कि कबूतर को राइटर ने अपने गाने में क्यों चुना था। दोस्तों ये बात आज आपको भी पता चलेगी, अगर नहीं पता है तो आज आप एक नई चीज सीखने वाले हो। एक कबूतर को उसके घोंसले से बाहर निकाल दिया जाए और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उस पिंजरे के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाए, और इस कपड़े डाले हुए बॉक्स को जो आप एक यहाँ पे गत्ते का बॉक्स दे रहे हो उसके अंदर बंद कर दिया जाए, और इस बंद डब्बे को एक कंटेनर में डाल करके, और जहां उसका घोंसला था उससे अगर बहुत ज्यादा दूर ले जा करके उस कबूतर को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ऊपर मैंने एक वर्ड लिखा है अनलॉक पोटेंशियल, अनलॉक पोटेंशियल, और इसको आप अभी जब पूरी बात होगी तो आपको समझ आएगा कि इसका मतलब होता है फोकस। सुनिएगा मेरी बात, मैं दोबारा बता रहा हूं, इस बात ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है दोस्तों। एक कबूतर को उसके घोंसले से बाहर निकाल करके एक पिंजरे में डाल दिया गया, और उस पिंजरे के ऊपर एक कपड़ा डाल करके कि उसे दिखाई ना दे, उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। उस बॉक्स को एक कंटेनर में डाला गया, एक कंटेनर को बहुत दूरी पे छोड़ दिया गया, तो क्या होगा। जैसे ही उस बहुत दूरी पर उस कबूतर को छोड़ा जाता है तो वो कबूतर क्या करता है, उड़ने लगता है। वो 1 2 3 4 5 घंटे ऊपर उड़ता है, और कुछ समय के बाद वो अपने घोंसले में वापस पहुंच जाता है। जब मुझे ये बात पता चली मिस्टर ब्रायन ट्रेसी के द्वारा, तो मुझे पता चला कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही लिखने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लिखता है ना उसकी समझ और उसकी सोच, मुझे उस इस बात से ये भी पता चला कि कबूतर को क्यों लिया गया। मुझे इस बात से ये भी पता चला कि एवरी वन पर्सन जो है वो राइटर क्यों नहीं बन सकता, और मुझे इस बात का भी पता चला कि एक कहावत बोली जाती थी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वो क्यों पहुंचे हैं दोस्तों। मुझे ये सब तीनों बातें एक मेरी जो डाउट था उसके क्लियर होने से सारी क्लियर हो गई। इसको इसलिए रखा गया क्योंकि अमेजिंग सीकिंग पावर, जितना भी एनिमल पार्ट है दुनिया में, उसमें से सबसे ज्यादा सीकिंग पावर, इस सीकिंग पावर को आप अपनी मंजिल की तरफ फोकस कह सकते हो। एक एक ऐसे जीव को जिसका घर लुट गया, उसे पिंजरे में बंद किया गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे कंटेनर में बांध दिया गया, उसे डब्बे में पैक करके कंटेनर में रख के उसके घर से बहुत दूर छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी अपनी जो उड़ान है उसको भरता है और अपने फोक्स को नहीं खोदता है और वापस अपने घर आ जाता है। उसका रीजन ये है कि उसकी सीकिंग पावर पूरे एनिमल पार्ट में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन केमिस्ट्री का टीचर हूं, अपवाद जरूरी है। अपवाद है एक व्यक्ति के साथ, और वो है इंसान। इंसान की सीकिंग पावर कबूतर से भी ज्यादा होती है। अब आप पूछोगे सर ये आपको कैसे पता चला? अरे कबूतर के लिए गाना लिखने वाला व्यक्ति कौन था? इंसान। कबूतर जा 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 ये किसने लिखा? इंसान ने। इसका मतलब इंसान को ये पता होता है कि कबूतर के अंदर ये सीकिंग पावर होती है, लेकिन कबूतर को कभी ये पता नहीं होता कि इंसान के अंदर मेरे से भी ज्यादा पावर होती है। तो दोस्तों ईश्वर ने आपको सबसे ज्यादा यूनिक बनाया है। आज ये बात एक कबूतर ने भी अपने फोकस से, अपने गोल से सिद्ध करती है कि आप उससे भी ज्यादा सीकिंग पावर रखते हो। नहीं रखते तो आप मुझे बताओ मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो आप सक्सेस होंगे। यू हैव इनफ पोटेंशियल टू डू एवरीथिंग। कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन आपके पास उसके लिए 3 चीजें याद रखना। उसके लिए मेजर होना चाहिए, उसके लिए मैनेज होना चाहिए, और अगर मेजर और मैनेज होगा तो 101% वो क्रिएट होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अपने बात करते हैं। मैंने जैसे कहा है कि आपके पास जो पोटेंशियल है उसका अगर आप सही उपयोग करते हो और उसे क्लियर करते हो, ये ध्यान रखना
कबूतर को पहले पिंजरे में बंद किया तो भी उसने अपने घोंसले के प्रति जो दूरी थी, जो नजरिया था, वो नहीं खोया। उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया गया, फिर भी उसने आत्मविश्वास नहीं खोया। उसे डब्बे में बंद कर दिया गया, फिर भी उसने आत्मविश्वास नहीं खोया। और उसे कंटेनर में डाल करके बहुत दूर छोड़ दिया गया, तो भी उसने अपनी सीकिंग पावर, अपना फोकस, अपना आत्मविश्वास नहीं खोया दोस्तों। तो आपके पास अगर आपका क्लियर गोल होगा, तो आप कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकोगे। तो अब क्या आपकी शिकायतें मैं सुनता रहूंगा? अब क्या आप अपनी शिकायतें अपलाइन को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, प्लान को, अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को, अपनी आर्थिकता को, अपने शरीर को देते रहोगे दोस्तों? मुझे लगता है अगर आप ये कर रहे हो तो मैं स्पष्टवादी इंसान हूं और कोड़ा भी हूं। छोड़ दीजिए अभी इस बिजनेस को, छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपका जीवन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए बना है। आप अपना सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने गोल को क्लियर कीजिए और उस पे काम कीजिए दोस्तों। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में ये पाया गया कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, ध्यान दीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सक्सेसफुल पर्सन, वो अपने माइंड का 2% काम लेते हैं, मात्र 2%, और उससे वो सक्सेस हो जाते हैं। और अब एक मिथ्या है बहुत ज्यादा बड़ी, लोग कहते हैं, जिन हमने पढ़ा है कि 10% यूज करते हैं पूरे जीवन में। बिल्कुल सही है, पूरे जीवन में आप एवरेज 10% ही करते हो, लेकिन उस 10% का भी सक्सेस रेशो जो है वो 2% आएगा दोस्तों। अब इस बात को आप ध्यान से देखिएगा कि वो 2% लोग जो हैं वो एवरेज के रूल को फॉलो करते हैं। हम आपको बोलते हैं ना कि 5% लोगों के पास 95% पैसा है, 95% लोगों के पास 5% पैसा है। तो वो सारी कहानी यही है। और ये, अब ये मत कहना कि सैन जी आपने अपने कमरे में रात को बैठ करके इसे तो क्रिएट कर लिया और आप ले आए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप जाइए, गो ऑन गूगल, गूगल पे जाइए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लिखिए। उसका काम ही पर डे नए 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 रिसर्च करना है। बहुत सारे लोगों के समूह पे वो रिसर्च करती है, और वो रिसर्च आपके सामने है कि हम अपने पोटेंशियल का मात्र 2% यूज भी कर ले, तो आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेस होने से रोक नहीं सकती दोस्तों। बस आपकी सीकिंग पावर, आपका फोकस, आपका मेजर, आपका मैनेज राइट होना चाहिए। तो अब मैं आपको बात बताता हूं एक, ये आपके लिए नहीं है, विद मी एवरी पर्सन देयर एट द टाइम, यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उस सब के लिए है। आपको एक लॉटरी लगती है 1 करोड़ रुपए की, आपको लॉटरी लगती है 1 करोड़ रुपए की, और आपको 2 लाख रुपए चाहिए थे अपने, अपनी सोच के अकॉर्डिंग। तो आपने वो 2 लाख रुपए यूज कर लिए, और 98 लाख रुपए आपके अनयूज रह गए दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जिनके पास क्या है, तो ऐसा ही सिस्टम है, पैसे बहुत है, लेकिन उनके पास ना तो मेजरमेंट है, ना मैनेज है, इसलिए उनके पास नई क्रिएशन भी नहीं है दोस्तों। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको केवल और केवल आपके अंदर मिलने वाली है। आप किसी बुक का सहारा लोगे, आप किसी वीडियो का सहारा लोगे, आप लखवीर भाई साहब के शब्दों का सहारा लोगे, आप परमवीर जी की क्लास का सहारा लोगे, आप कुंदन सर के जो मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं उनका सहारा लोगे, तो आपके पोटेंशियल को आप बाहर निकाल पाओगे। इसलिए अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने गोल पे, अपने गोल पे, अपने गोल पे नजर डालिए, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। यू कैन डू इट एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। मेरी बात सुनना, यू कैन डू इट एनी टाइम, एनीवेयर। आप वो कर सकते हो, और एनीथिंग आप कर सकते हो। अब मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं। पहला पॉइंट मेरा था जो पोटेंशियल पे था, आप शायद समझ गए होंगे उस बात को। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है टेक चार्ज। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक कंपनी है और उसके कोई मालिक है, और उसने अपने 2 एम्प्लॉइज को किसी कारणवश बाहर कर दिया कंपनी से। जैसे कि हमारे साथ भी होता है अक्सर, अगर हम पहले भी किसी जॉब में थे और थे, तो किसी कारणवश कंपनी जब घाटे में होती है तो वो 101% बाहर करती है। अभी कोरोना आया, तो कोरोना की वजह से प्राइवेट जॉब आपने देखा होगा बहुत सारी चली गई, क्योंकि वो सारा काम जब ऑनलाइन होने लग गया तो व्यक्ति की जरूरत नहीं थी और व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया। अब इस कंडीशन में आप क्या करते हो? एक व्यक्ति जो अपनी बची हुई सेविंग का उपयोग उन लोगों के खिलाफ करने लग जाता है जिन्होंने उसको बाहर निकाला है, वो बहुत क्रुद्ध हो जाता है, वो बहुत गुस्सा होता है, और 24 घंटे शिकायतें करने लग जाता है, और इन सब की वजह से
उसके अंदर नेगेटिविटी आती है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, सॉरी टू से यू, मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग बहुत सारी शिकायतें करते हैं, मुझे अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, कंपनी ने मुझे ये कह दिया, उन लोगों ने मुझे उस टाइम ये कहा था, अब वो ये कह रहे हैं, ये चीज अपने लिए सूटेबल नहीं है, ये चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इससे सिर्फ एक चीज क्रिएट कर रहे हो आप, और वो है नेगेटिविटी। ऋणात्मक ऊर्जा आपके अंदर बहुत फास्टली बहने लग जाएगी और आपकी पूरी जिंदगी फिर शिकायतों में रहेगी। आप सभी मार्केट में जाते हो, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। पता है क्यों? क्योंकि आप एमएमटी में बैठ रहे हो, L2L यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हो, आप नेटसर्फ के साथ एसोसिएट हो, और उससे भी बड़ी बात, एक ऐसे मेंटोर ग्रुप के साथ आप एसोसिएट हो जो बहुत सारी समस्याओं को पहले देख चुका है, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर आपके लिए पॉजिटिविटी होती है। दोस्तों, उनके साथ 10 मिनट अगर आप बात कर लो तो आपकी पूरी ऋणात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की क्षमता रहते हैं। आप उन लोगों के साथ एसोसिएट हो तो मैं आपके लिए एक शब्द यूज करूंगा कि आप भाग्यशाली हो, आप किस्मत वाले हो, क्योंकि आप किसकी मत ले रहे हो, इसलिए आप किस्मत वाले हो, आप लकी हो दोस्तों कि आप ऋणात्मक ऊर्जा में नहीं हो। तो आप उसे बाहर करिएगा। नेक्स्ट, दूसरे व्यक्ति को जिसको बाहर निकाला गया था वो सोचता है कोई बात नहीं, कोरोना आ गया है, मुझे अब जरूरत नहीं है, मेरी बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा स्टडी करूंगा, मेरी कमियों को दूर करूंगा और कुछ ऐसा करूंगा कि अगली बार मेरे बिना वो कोई काम कर ना सके तो मुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा। दोस्तों, अब देखिए, ये दो व्यक्तियों के साथ एक ही काम किया गया, एक क्या सोच रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ये होता है, ये होता है। ऐसे मत सोचना कि ये केवल कल्पना में होता है, ये रियल में होता है दोस्तों। उसके बाद अगर अब वो व्यक्ति ऐसे करता है तो वो अपनी एनर्जी को सही जगह लगा रहा है, वो अपनी मनी को सही जगह ला रहा है, और सबसे बड़ी बात वो क्रिएट कर लेता है जो उसे चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो नेगेटिविटी मैंने आपको बताई थी, उस नेगेटिविटी के लिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि ब्रायन ट्रेसी से किसी ने पूछा था कि असफलता का सबसे बड़ा कारण, तो उन्होंने कहा असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है नेगेटिव इमोशन। असल में क्या होता है, पहले हम केवल सोचते हैं और फिर हम उस नेगेटिविटी को अपने इमोशन के साथ जोड़ लेते हैं। लाइक आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी को लेके रोने लग जाते हैं, उनको नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी जीत गई, और वो जीतती है दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति पोलाइट हो जाता है और वो नेगेटिविटी जीत जाती है, और जैसे ही वो नेगेटिविटी जीत जाती है तो आप क्या करते हो, अपने करियर को बर्बाद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आगे जब भी वो समस्या आएगी आप रो दोगे, और रोने से वो नेगेटिविटी जो है और ज्यादा हायर हो जाती है। तो आप क्या करें, बीमारी महत्व नहीं रखती। यहाँ प्लेग वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि ब्रायन ट्रेसी ने कहा था कि नेगेटिव इमोशन जो है वो सबसे बड़ा है, आपकी बीमारी भी उससे छोटी है। तो आप क्या करें, स्टे अवे फ्रॉम इट। मैंने कहा था समीक्षा के अंदर, अगर आप में अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज को सुनकर के कान से बाहर निकाल पाओ, तो आप उस इंसान के क्षेत्र में ही मत जाओ जहां नेगेटिविटी है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव इंसान आपकी सारी पॉजिटिविटी को जैसे लोग आम को चूसते हैं वैसे चूस लेगा, और आपके पास केवल बचेगी गुठली, जिसका कोई भी काम आपके आनंद और आपके जीवन के लिए फिर नहीं होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जो नेगेटिव इंसान हो जाता है उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है। नेगेटिव इंसान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जस्टिफायर योर नेगेटिव इमोशंस। अगर आपके अंदर ये आ गया है तो वो क्या करता है, उस नेगेटिव इमोशन के प्रति उसकी सोच जो है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, नेगेटिव इमोशन के प्रति सोच बढ़। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं, आप शायद जाते होंगे अस्पताल के अंदर, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस व्यक्ति को जितने लोग मिलने जाते हैं वो अपने इमोशंस को इतना ज्यादा कहता है, वो रोने लग जाता है। और दिन में जब वो 10 बार रोता है, 12वां व्यक्ति आता है या 11वां आता है तो वो व्यक्ति फिर आप पे चिढ़ने लग जाता है उसी बात को बार बार सुन करके। क्यों? वो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर बहुत ज्यादा हाईली हो जाता है और फिर वो आपको चुभने लग जाता है दोस्तों। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो नेगेटिव इमोशन को ही जस्टिफाई करें। रेशनलाइजिंग का मतलब होता है कि आपको बेकार का गुस्सा करना। मैंने ये बहुत लोगों में देखा जब मैं फील्ड में जाता हूँ, वो क्या अपने पापा पे, मम्मी पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, अपलाइन पे
मतलब एक रेसनिंग करते ही रहते हैं, उनकी क्रुद्धता उनके शब्दों में आती रहती है। अगर ये नहीं होता तो मैं ये कर देता, वो उसने खराब कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। अगर आपके इस तरह करने से अगर आपको सक्सेस मिलती है, तो मैं भी आपके साथ ये करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अच्छा डुप्लीकेटर हूं, मैं नकलची अच्छा हूं। आप रोओगे तो मैं रो दूंगा, आप हंसोगे तो मैं हंस दूंगा, आप नाचोगे तो मैं नाच दूंगा, लेकिन इससे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आपके गोल से भटकाएंगी। आप कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की समस्या में लेके देखो, मैंने एक बहुत अच्छे मोटिवेटर एजुकेटर की बात सुनी थी कि आपकी कंपनी, आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपकी टीम, एवरीवन देयर तब तक मायने नहीं करता जब तक आप खुद पे मायने नहीं करते। कितनी बड़ी बात है ये। अगर आप अपने आप पे मायने करते हो ना, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज को बाहर करिएगा, किसी पे गुस्सा, गिविंग मोर अटेंशन टू अदर ओपिनियन, व्हाट अदर विल से। ये मुझे लगता है कि एवरीवन सेज दैट कि अब सबके साथ होता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों ने क्या कहा उसकी ही बात तीसरी जगह भी करते रहते हैं। गुरजंट भाई साहब ने मुझे कुछ कहा, अब लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि गुरजंट जी ने मांगी जी को जो कहा है वो मांगी जी मुझे भी बता दें। और जब मैं कहीं तीसरी जगह जाऊं तो उससे पहले वो जो व्यक्ति तीसरा था उसने उसको फोन कर दिया कि मांगी आएगा, उससे पूछना गुरजंट ने उसको क्या कहा था। और जब वो उसके पास जाती है तो वो बात आगे धड़ाम से फैलती है कि मांगी जी जब भी सेमिनार में आए, गंगानगर आए, हनुमानगढ़ आए, तो पूछना कि गुरजंट ने क्या कहा था। ये नेगेटिविटी इतनी भारी भरकम होती है जिसका कोई अंत नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज से भी दूर रहना। ये आदतें जो मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी और पे मत देखना, खुद में देखना। अगर है तो इन्हें आज ही गिव अप कर दो अपने दूर से। यहां से क्विट करने वाली चीज को क्विट करो ना, नेट सर्फ को क्विट नहीं करना, क्विट करना है इन आदतों को। आपको लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल प्रयास बदलने की जरूरत है। अगर आप फेल हो रहे हो अपने काम में, तो काम की गलती नहीं है दोस्तों, आपके मेजर की, आपके मैनेज की गलती है। उसे देखिएगा कि किसको छोड़ना है और किसको अपनाना है। नेक्स्ट जो है, ब्लेमिंग अदर्स फॉर ओवन सिचुएशन। ये बराड़ साहब ने भी बहुत अच्छी तरह आपको बताया था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाहे उनकी खुद की गलती है या नहीं है, लेकिन वो ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि ये गलती किसी और पे मंड जाए। और जब तीसरे को उसके बारे में पता नहीं होता और उनकी बात सही साबित हो जाती है, तो अपनी पूरी लाइफ के अंदर यही काम करते रहते हैं कि वो गलतियां ही निकालते रहते हैं दूसरों की। और ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बाधा हम सबके में है। मैंने देखा है जब फोन पे बात करते हैं कि सर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो वो ये कहते हैं सर उसने ऐसा करना था तो करके ये नहीं हो पाया, उसने वैसा करना था तो नहीं हो पाया। तो अगर एक शब्द आप वहां बोलेंगे कि सर कहीं ना कहीं मेरे से गलती रही है और मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज को और बेटर सुधार करूंगा, अगर आप ये बोलते भी हो तो आपका चेतन मन आपको हारने नहीं देगा। और अगले का छोड़ो, उन्हीं घंटों में आपका जो जीवन है वो बदल जाएगा, अगर आप इसको सीरियस होकर के बोल देते हो दोस्तों कि गलती किसकी है, खुद की है। नेक्स्ट देखिएगा, ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको लिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको इन चीजों से दूर रहना है। आपको अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं करना बार बार, उसको इमोशन के साथ नहीं जोड़ना, आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना, आपको जो लोग हैं उनके ओपिनियन पे काम नहीं करना, और आपको किसी और को ब्लेम नहीं करना। ये 4 काम करिएगा और आपका जीवन सुधरा हुआ आपको मिलेगा। अब बात ये है कि हम अपने गोल्स को कैसे निर्धारित करें, ये भी समस्या आती है। सर मुझे तो पता ही नहीं है मैं गोल कैसे निर्धारित करूं, तो मैं आपको उसका भी तरीका बताता हूं। हाउ योरसेल्फ शुड बी आफ्टर 5 ईयर। आप एक क्वेश्चन करिए खुद से। मैंने बताया है ना, तो लोग क्या करते हैं मार्केट में तो जाके कर लेते हैं कि 5 साल बाद तू तेरे जीवन में क्या होगा तू बता। और अगर वो तो शुक्र है कि सामने वाला नया होता है, वो आगे से सवाल नहीं करता। वो अगर आपसे पूछ ले कि आप 5 साल बाद क्या करोगे, तो भाई साहब आपका मामला गोल हो जाएगा। गोल पूछ रहे और गोल खुद हो जाओगे, क्योंकि खुद का गोल है ही नहीं, क्योंकि आपने तो कोई मैनेजमेंट और मेजर किया ही नहीं है, तो आपका क्रिएशन कैसे होगा। तो आप सबसे पहले खुद से पूछिएगा कि आप 5 साल बाद क्या चाहते हो। और ये बात आप तब पूछिएगा अपने आप से जब आपको ये विश्वास हो जाए कि 5 साल बाद मैं अमीर हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको अपने आप पे ये विश्वास करना है कि मैं 5 साल के बाद अमीर हूं,
फिर अपने से ये क्वेश्चन करिएगा कि मुझे 5 साल बाद क्या चाहिए। क्योंकि अगर आपने आज की सिचुएशन से ये पूछ लिया कि आपको 5 साल बाद क्या चाहिए, तो 99% लोगों का एक जवाब होगा, डेबिट फ्री होना चाहते हैं। अरे दोस्तों, डेबिट फ्री अगर अमीर हो गए तो हो गए ना। तो आप पहले अपने आप को इस चीज में ढाल लो कि मैं अमीर हूं, फिर आपको क्या चाहिए, गोल तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखिए, आपको किस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको किस तरह का बिजनेस चाहिए, काम चाहिए, जॉब चाहिए। नंबर 3, आप कौन सी कार ड्राइव करना चाहते हैं। मुझे अच्छी कार चाहिए, इट्स नॉट ए राइट चॉइस फॉर यू। आपको कौन सी गाड़ी, उसका ब्रांड, उसका कलर, जैसे कि परमवीर सर ने आपको पूरी तरह इसके ऊपर बात कर ली है। ये पॉइंट तो मुझे लगता है कि मैं दोबारा डुप्लीकेट ही कर रहा हूं आपके सामने। इस पे बात हो चुकी है बहुत गहरे तरीके से। हाउ मच यू वांट टू मनी, आपको कितने पैसे चाहिए और आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में समाज के लिए, इन सब का आपने अपना एक गोल बनाना है। और कैसे? आप अमीर हो। आई एम सेइंग टू यू, आप अमीर हो दोस्तों, आप अमीर हो, आप अमीर हो, आप अमीर हो। तब आपने ये पूछना है कि मैं 5 साल बाद किस तरह की जिंदगी चाहता हूं। आप अमीर हो, आप अमीर हो, ये बात याद रखनी है। आप अमीर हो और उसके बाद आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि 5 साल बाद मेरा जीवन क्या होगा, और यही पूछना है। ये भी ध्यान करना, पूछना भी आपने यही है कि आप अमीर हो यार, अभी आप अमीर हो, मान तो सकते हो, कोई पैसा नहीं लग रहा, वो कहेगा हाँ, तो फिर मुझे बताओ कि आपको इन चीजों के लिए क्या क्या चीज चाहिए। अगर उसने सीधा कहा कि मुझे अच्छा घर चाहिए, तो भाई साहब इसका मतलब अभी उसकी जिंदगी गोल है, उसका कोई गोल नहीं है। अगर उसने कहा कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, तो उसकी जिंदगी गोल है, उसका अभी कोई गोल नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति है चार्ल्स गर्फील्ड, ठीक है ना, इसको गूगल पे सर्च करिएगा। उसने क्या किया, एक आम आदमी के ऊपर रिसर्च किया, जिन लोगों के पास साधारण जीवन होता है, साधारण एजुकेशन होती है, साधारण पैसा होता है, साधारण जॉब होती है और साधारण रिलेशनशिप होते हैं, ऐसे व्यक्तियों पे उसने एक रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद देखा कि कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा एकदम मिल जाता है, सडनली अचानक उनके पास अच्छी जॉब आ जाती है, अच्छे रिश्ते आ जाते हैं। अच्छा, तब उसने उनके ऊपर स्टडी किया कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये बात समझ गए तो सब कुछ समझ आ जाएगा, और अगर ये नहीं समझे तो मांगी सेन की ये जो सेशन है वो जीरो हो जाएगा। चार्ल्स गर्ल फील्ड जो है, उन्होंने जब अपना ये नियम दिया, उस नियम के लिए उन्होंने क्या किया, दोबारा बोल रहा हूं, एवरेज लोगों पे काम किया। जो लोग साधारण शिक्षा में थे, साधारण पैसों में थे, साधारण जॉब में थे और साधारण रिलेशनशिप में थे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सोच लो कि चार्ल्स साहब ने हम पे ये रिसर्च किया। अब अचानक क्या होता है, अचानक हमारे में से किसी 4 व्यक्तियों को बहुत सारा पैसा मिल जाता है, बहुत सारा रुतबा, मान सम्मान, रिलेशन, डेवलपमेंट सब हो जाता है। तो इसके ऊपर स्टडी किया कि लोग तो यहाँ 40 बैठते थे, 4 को ही क्यों मिला। तो उसका एक आंसर उन्होंने दिया, और वो आंसर क्या है, वो ब्लू स्काई थिंकिंग के होते हैं। उसका उन्होंने आंसर दिया कि वो ब्लू स्काई थिंकिंग क्या होती है, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, उनकी सोच में कभी लिमिट नहीं होती, वो ब्लू स्काई थिंकिंग के होते हैं। वो कभी जमीन को देख करके नहीं सोचते, जमीन को देख करके बात नहीं करते, वो हमेशा आसमान को देख करके बात करते हैं दोस्तों। उनका गोल बनता है, उनका पर्पस बनता है अपनी लाइफ के लिए, और उनको ही सडनली गॉड कुछ ना कुछ देता है अचानक उनके जीवन में। अब ये मत कहना कि सर जी हमें तो यही सिखाया गया था कि जितना बड़ा आपका मतलब पैर है, चादर को उतना ही पसारिए, या जो चादर है उतने ही पैर पसारिए, कुछ ऐसी एक मैं बात सुनता हूँ बहुत ज्यादा, और जमीन पे ही रहना चाहिए। अरे दोस्तों, रहना जमीन पे चाहिए, सोच आसमान की रखनी चाहिए, अगली बात तो कोई बताता नहीं है आपको। जैसे कि कल एक बात हो रही थी कि मिस्टेक जो होती है वो सक्सेस का कारण बनती है, लेकिन लखवीर भाई साहब ने जैसे बोला, मिस्टेक नहीं, आपकी कोरेक्शन जो होती है, आप जब उस चीज में सुधार करते हो, वो आपकी सक्सेस का कारण बनता है। वैसे ही दोस्तों, जमीन पे रहना है, जमीन को देख करके गोल डिसाइड नहीं होंगे। अगर जमीन को देख लिया तो आप सोचोगे मेरे पास सब कुछ है, फिर इस चीज की, इस सेशन की, नेट सर्फ की, इस प्लान की, फील्ड की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। ब्लू स्काई थिंकिंग पे जाइएगा और आप करिएगा, 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 और देखिएगा कि इसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। एक और मार्क विक्टर है, इन्होंने चिकन सूप एक बुक लिखी है, और इस बुक के अंदर
ये शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है कि भाई साहब परमवीर जी ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ी बात की थी। इन्होंने कहा था कि अपने 100 गोल अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। 100 गोल, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। गोल इच्छा होती है शुरुआत में, वो टाइमलाइन के साथ बन गया तो वो गोल बन जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा। होगा क्या, आप जब इस चीज को लिख लें तो आपने क्या सोचना है, देखिएगा देखिएगा, जब आपने इस चीज को लिख लिया है तो आपने एक बात सोचनी है, फैंटेसाइज योर ड्रीम। कैसे? आप सोचिएगा मेरे पास इनफ टाइम है इसको पूरा करने के लिए। आप सोचिएगा मेरे पास इतना पैसा है इसको पाने के लिए, मेरे पास उतने लोग हैं इसको अचीवमेंट करने के लिए, मेरे पास एबिलिटी है कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा। ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, तब आप अपने 100 गोल को पूरा कर पाओगे। ठीक है ना? चाहे आपको स्टोरी सुनाई गई अभी जो सर ने बताई थी कैरी साहब की, जो कि एक फनी कलाकार थे जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन उसने एक खाली चेक में अपने पैसे भर दिए थे। जैसे कि इन्होंने ब्रूस ली की स्टोरी सुनाई कि उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसने एक लेटर डाल दिया था अपने आप को। ये सोच लेके आनी पड़ेगी आपको कि आप सोचो कि मेरे पास टाइम है, पैसा है, लोग है और मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मैं अपने सभी गोल को पूरा कर पाऊंगा। और अगर मैं तो ये कहूंगा लिखिएगा ही तब जब आप में ये चीज आ जाए कि ये चीज हमारे अंदर है दोस्तों, और आप ऐसा करने से अपने गोल को क्लियर कर लोगे। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति जो है वो जॉब में जाता है लेकिन उसकी सोच बहुत सारे पैसों पे रहती है, तो वो जॉब से कभी खुश नहीं होगा और जैसे ही उसको जॉब छोड़ने का ऑफर मिलेगा वो छोड़ देगा। लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, खुश है, उसके सामने पैसे रख भी दोगे तो वो कभी भी अपनी जॉब को क्विट नहीं करेगा। इस बात को समझिएगा, तभी आपको ये सारी चीज समझ आएगी गोल्स जो हैं वो क्या हैं। तो फोर्थ नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्लानिंग। आपको अपने गोल के लिए प्लानिंग करनी होगी। इनके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक न्यूज़पेपर भी है, उसने एक बात की है, उसने एक रिसर्च किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। ये डेडिकेटेड है परमवीर सर को विशेष करके, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे सवाल कई बार मैंने देखा है कि लोगों ने उठाए हैं, लेकिन वो सवाल आज इस चीज से क्लियर होने वाले हैं क्योंकि मैं उस व्यक्ति की बात बता रहा हूं जिसने 70 साल से लोगों को इसी बात से प्रभावित किया है। इंक पेपर ने एक रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि कुछ कंपनियां अपने पूरे साल का टारगेट बनाती थी, प्लान बनाती थी, टारगेट ना कह करके मैं ये बोलूं प्लान बनाती थी, और कुछ कंपनियां स्टार्टअप से पहले प्लान नहीं बनाती थी। तो हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जब रिसर्च किया गया, टाइम मतलब 2 से 3 साल के बाद, जिन कंपनियों ने प्लान बनाया था वो सफल हो गई और जिन्होंने प्लान नहीं बनाया था वो असफल हो गई, और ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो अगली बात मैं बताने वाला हूं वो आप कोई नहीं जानते, ये मेरा दावा है। और वो बात क्या है दोस्तों, कि पता ये चला कि जिनने प्लान बनाया था वो प्लान पर चले ही नहीं। देखिए मेरी बात सुनिएगा, उन्होंने केवल प्लान बनाया था, वो उस प्लान के ऊपर चले ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से ज्यादा कामयाब हो गए, या यूं कहूं कि सक्सेस ही वो हुए जिन्होंने प्लान बनाया था, जिन्होंने नहीं बनाया वो फेल हो गए। अब आपको लगेगा ऐसा क्या मतलब है सर, प्लान बना लिया उस पर चले नहीं। अरे एक्चुअल के अंदर प्लान ही एक प्रोसेस बन गया, प्लान बनाना ही आपका एक प्रोसेस बन गया, और उसी चीज को लोगों ने गेन कर लिया और वो कंपनी कामयाब हो गई। अभी एक सूचना नई मिल रही है, हमें भी मिल रही है कि कंपनी क्या कर रही है, अब्रोड में बिजनेस करना चाहती है। कनाडा और मलेशिया को शायद में भी अभी खोलेगी कंपनी, सुनने में ये आया है। अब आपने सुन लिया ना, तो आपका प्लान बन सकता है अगर आप चाहो तो कंपनी ने तो अभी प्लान बनाया नहीं है, एक प्रोसेस आपके सामने रखी है, लेकिन उस प्रोसेस से हम जो प्रभावित होंगे, हम प्रभावित का मतलब इंडिया में 1 अरब से ऊपर की 1.5 अरब से ऊपर की जनता है, उसमें से केवल 10 करोड़ लोगों ने भी अगर ये सूचना नेटसर्फ को दे दी कि हमारे लोग बाहर रहते हैं, तो क्या नेटसर्फ उस काम को एक्टिव नहीं करेगा? करेगा दोस्तों। तो आप सोचिएगा कि प्लान में कितना दम होता है। आप अपनी टीम के लिए, अपने लिए, पर डे के लिए प्लान बनाइए। आपका प्लान एक दिन आपकी प्रोसेस बनेगा और प्रोसेस आपको कामयाब कर देगा, चाहे आपका प्लान पे आपका एक्टिवेशन होता है चाहे नहीं होता है। तो सलूट है परम सर को कि उनकी प्लानिंग जो रहती है वो बहुत शानदार रहती है एवरीवन के लिए, कि वो प्लानिंग हमेशा करते हैं। नेक्स्ट, जब हम स्टार्टअप करें तो उसके लिए हमारे पास जो है वो स्टार्टअप के अंदर क्या होता है, जब हम शुरुआत लेके चलते हैं तो कुछ चेंजिंग आती है, प्रॉपरली चेंजिंग आती है। वो क्या होती है कि प्लान को चेंज करना पड़ता है, तो समय के अनुसार करिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
मैंने पहले भी कहा, रास्ता बदल लीजिए, प्रयास बदल लीजिए, गोल को मत बदलिए। क्या नेट सर्फ कभी अपने गोल को बदलती है? जो मेरे से ज्यादा नेट सर्फ को जानते हैं उनको पता होगा कि नेट सर्फ अपना पूरे साल का टर्नओवर पहले डाल देती है, टारगेट पहले डाल देती है और उसे किसी भी हालत में वो अचीव करती है। तो वो क्या बदलती है? प्रयास बदलती है दोस्तों, वो प्रयास बदलती है, वो रास्ता बदलती है, वो अपना गोल कभी भी नहीं बदलती है। तो आपको प्लान बनाना है। अब एक बड़ी बात बता रहा हूं, हाउ टू मेक प्लान फॉर बिग गोल्स। किसी को मर्सिडीज चाहिए, किसी को रेंज रोवर चाहिए, किसी को जैगवार चाहिए, तो वो एक बड़ा हाथी है। उस बड़े हाथी को अगर आपको खाना हो तो क्या करोगे? एक बाइट में खा लोगे? एक दिन में खा लोगे क्या? नहीं खा पाओगे। इस पे भी पूरी एक बुक लिखी हुई है, वन बाइट एट ए टाइम। यानी आपको एक समय में एक ही बाइट खानी है। तो वापस उसी बात पे आऊंगा, गोल को आपने मेजर करना है और आगे मेरे आने वाला जो होगा वो यही होगा, उसको मैं दिखाई देता हूं। ये देखिए आप अपने गोल को ईयरली डिसाइड कीजिए, ईयरली से मंथली आइए, मंथली से वीकली आइए और वीकली से डेली पे आ जाइए। जो व्यक्ति डेली पे नहीं आएगा उसको कभी भी अपना गोल अचीव नहीं होगा। चाहे तो आप आज लिखा लो, चाहे कल लिखा लो, स्टाम्प पेपर ले लेना, 1,000 रुपए का मैं उस पर लिख कर देने को तैयार हूं कि जो अपने ईयरली गोल को डेली पे नहीं लेके आएगा उसका गोल कभी भी पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपने क्या करना है? अपने गोल को ईयरली बनाना है, बनाना है, बनाना है, फिर मंथली बनाना है, फिर वीकली बनाना है, फिर डेली बनाना है। अपनी टीम के जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास बैठिए, उनकी लिस्ट पे काम करिए। आप इतने साल में, एक साल में कितने लोगों को मिलोगे? उन लोगों को मिलने के बाद 12 का भाग दीजिए, मंथली इतने लोगों को मिलेंगे, इतने मंथली मिलने के बाद वीक का भाग दीजिए, एक हफ्ते में इतने मिलेंगे, इतने का भाग देके आप डेली पे आइए कि डेली मुझे 2 या 3 या 4 या 5 लोगों से मिलना है। और इसकी रिपोर्ट अगर आपके पास होगी, पूरे साल वो गोल अचीव होगा, तो मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि आपको कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता है, नहीं सकता है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान पे टिका हुआ है। मोर प्लान, मोर अचीव, मोर प्लान, मोर अचीव। नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, 5वां पॉइंट है मेजर प्रोग्रेस। ये परम सर, मुझे लगता है जब से मैं परम सर के कांटेक्ट में गया हूं, बार बार कह रहे हैं रिकॉर्ड रखिए, रिकॉर्ड रखिए, रिकॉर्ड रखिए। तो आ गया ना वर्ड फिर, मेजर मेजर प्रोग्रेस। मैंने पहले भी कहा था, मैनेज और मेजर और उसके बाद क्रिएट होगा। तो आप क्या करिए, अपना जो भी काम है दिन का उसे नोट डाउन करिएगा। उसमें अगर आपने 2 प्लान भी दिए हैं तो आपको खुशी होगी दोस्तों। जब आपका अपलाइन आपसे पूछेगा कि आज क्या किया, तो आप बोलोगे कि मैंने 2 प्लान किए। जब आपको खुशी होगी तो आपके माइंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एंडोमोर्फिन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। सॉरी टू से यू, आप मेरे को मत कह देना कि सैन जी आपने अपने आप से ये कर लिया। मेरे नहीं, ये सभी के एंडोमोर्फिन रिलीज होता है। तो दोस्तों, अगर एक छोटी सी खुशी के लिए एक दिन में 2 प्लान करने से एंडोमोर्फिन आया और आपका एक्टिवेशन बढ़ गया, आपके अपलाइन ने आपको शाबाशी दे दी, उस शाबाशी से अगले दिन ऊर्जा और अच्छी मिली, क्यों ना हम पूरे साल के टारगेट को मेजर कर लें और वो 2 लोगों को हटाएंगे। आप सोचोगे अभी इतने लोग और पड़े हैं, मैं कल जाके और लोगों को दूंगा। तो ये एंडोमोर्फिन आपकी लाइफ में एवरी 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 डे, और मैं तो कहूंगा एवरी मिनट आने लग जाएगा और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस को कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा काम आपने क्या करना है, अपने स्किल पे काम करना है। इसके लिए मैं सहारा लेना चाहूंगा माननीय, मतलब श्री लखवीर सिंह गिल सर का, माननीय श्री परमवीर बराड़ सर का, बलकरण बराड़ सर का, श्रीमान सत्यनारायण शर्मा सर का, कि वो क्या करें। वो जब भी मीटिंग में, सेमिनार में, प्लान में हमारे साथ जाएं तो वो हमें कोई भी एक क्षेत्र के अंदर पहले बोल दें कि मैं आपका आज का ये क्षेत्र चेक करूंगा, आज आप किस तरह बोलते हो आज मैं चेक करूंगा। दोस्तों, जब आपको ऐसा बोला जाता है तो मुझे लगता है कि आप पहले ही उस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, बकाए उनके जिनको उसके बारे में बोला नहीं जाता। लाइक मुझे ये बोल दिया गया कि आपको कल गंगानगर के सेमिनार में एंकरिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके लिए काम करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मुझे ये बोला गया है आपको भी ये करना है, अपनी टीम में करना है, कि मैं कल तेरे घर पे आके तेरे पीछे के सारे प्लान को डिटेल से चेक करूंगा, तूने कितना फॉलोअप किया, कितना इनविटेशन किया, कितना प्लान किया, कितना लिखा।
और कितने लोगों से तूने बात की, तो उससे क्या होगा, आपका एक अटेंशन बनेगा, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। और अगर आपका अपलाइन आपके साथ ये कर रहा है तो सोच लो कि वो आपका सच्चा हितैषी है। और अगर कोई अपलाइन आपके साथ ये नहीं कर रहा है तो सॉरी टू से यू कि फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों, मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा, हेल्प टू अचीव योर गोल्स। उसके लिए क्या करें, गोल डिसाइड करें, टाइम डिसाइड करें और अपने उस गोल को इमोशन के साथ सबकॉन्शियसली माइंड में डाल लें और नेगेटिविटी को दूर करें। आप में वो पोटेंशियल है, मिलकर के करना है, नेट सर्फ से जीतना है, लाइफ को बदलना है। आप ये बार बार अपने आप से बोलिएगा, अपने मोबाइल रिमाइंडर पे लगाइएगा, अपने घर में अपने कमरे में इस चीज को करिएगा। जब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, अपने गोल को लिखना है, अपने अचीवमेंट को देखना है, अपने टाइम को देखना है, अपने इमोशन को देखना है, अपने माइंड में रखना है, वो सारी चीजें आपने करनी है। और नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा, रोथ जो है वो आप तब बना, रोथ का मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत सारा वो जो समृद्धि जिसको बोल सकते हैं, समृद्धि आप तब बन पाएंगे, समृद्ध आप तब बन पाएंगे जब आपको ये पता रहेगा कि क्या क्या करने से आपका जीवन समृद्ध हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन कब रोत से व्यर्थ हो गया। बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों की 40-50 साल उम्र हो गई है उनसे जाके बात करिएगा, वो लोग अब हार चुके हैं। वो बोलते हैं अब तो हमारे से कुछ होने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी समृद्धि के उस रास्ते के ऊपर काम ही नहीं किया दोस्तों, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो हमेशा अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। तो दोस्तों कुछ कोट्स हैं, उनके थ्रू मैं अपनी इस वाणी को विराम दूंगा। बाधाएं वो चीजें होती हैं जिन्हें आप तब देखते हैं जब आप अपनी नजर लक्ष्य से हटा लेते हैं। देखो कितनी सुंदर बात कही है। समस्या तभी आती है जब लक्ष्य से मन हट जाए। अगर लक्ष्य से मन नहीं हटेगा तो समस्या नहीं होगी, वो चैलेंज होगी, वो आपको पता होगा ये चीज आएगी और आप उसे दूर कर लोगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करूं, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मैं उसे दिन में 3 या 4 बार पढ़ता हूं। वह लोग जिनके स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं, वह कम समय में दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगा, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता, इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे पढ़िएगा, क्योंकि ये कई बार पहली बार पढ़ने में समझ भी नहीं आता कि ये कह क्या रहा है। देखिएगा नेक्स्ट जो है, इस चीज पे विश्वास करिए। ये चीज आपको विश्वास इसलिए देगी कि आप अपने आप पे विश्वास कीजिए कि हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो आपके पहले माइंड में और फिर वास्तविकता में आई है। हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार वास्तविकता में। तो दोस्तों आपके लिए भी नेट सर्फ ने यही काम किया है। नेट सर्फ से जुड़िए, L2L यूनिवर्सिटी से जुड़िए, उसे पहचानिए, उसे जानिए, गोल सेट करिए और अपनी नेगेटिविटी को दूर करिए और हमें मिलकर के कामयाब होना है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इतना समय दिया। और थैंक यू